तो लोग कमर के दर्द से परेशान रहते हैं, सियाटिका की वजह से परेशान रहते हैं, जिनको स्लिप डिस्क हो रखी है, और ख़ासकर इस ठंड के मौसम में जो सियाटिका के पेन से ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको घर पे भुजंगासन और शशकासन कैसे करना है और किस तरह से आपको भुजंगासन और शशकासन का अभ्यास करना है। दोस्तों, भुजंगासन करने के लिए आपको जमीन पर लेटना है या फिर इस तरह का बेड लेना है, उस पर सीधा लेटना है। यदि आपके कमर के इस हिस्से में पेन आता है, एक पैर के अंदर पिंडली तक दर्द आता है, कंफर्म है कि आपको सियाटिका है, सियाटिका की वजह से आपको परेशान हो रहे हो, और जब आप एमआरआई देखोगे तो आपकी डिस्क बाहर की साइड में निकलकर नर्व को दबा रही है, तो उस केस में आपको भुजंगासन करने के लिए सीधा लेटना है और दोनों हाथों को कंधे की सीध में हथेलियां टच करके धीरे धीरे ऊपर उठना है। इस तरह से जितना आप अपनी स्पाइन को बेंड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर आपको होल्ड रखना है। ठीक, इस स्थिति में आपको रहना है। इससे ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और आसमान को देखना है, छत को देखना है। जितनी देर आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आगे जाना है, वापस सामान्य स्थिति में आना है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आना है। जितना पैर सीधे रहने चाहिए, इस समय पूरी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे वापस ऊपर उठना है। इस तरह से जितनी देर आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखना है। हाथ इसी जगह पे रहने चाहिए, चेस्ट कंधे के पास में दोनों हाथ रहेंगे और चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे सांप फन करता है उसी तरह की आकृति आपके शरीर की बननी चाहिए, ऐसे ऐसे यू दिख रही है, इस तरह की शेप आपके शरीर में आनी चाहिए। पैर सीधे रहेंगे और कमर से ऊपर वाला हिस्सा आपको उठाना है। ठीक है, ऐसा करने से आपकी स्पाइन में खिंचाव आएगा और जो नर्व दबी हुई है दोनों मणकों के बीच में खिंचाव आएगा, आपकी स्पाइन के अंदर खिंचाव आएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और जो डिस्क डिसलोकेट हो रखी है वो अपनी स्थिति में जाएगी। फिर आपको वापस जाना है, वापस लेटना है। इस भुजंगासन के अभ्यास को घर पे 5 से 7 बार 10 बार भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि यदि भुजंगासन का अभ्यास करने से आपका दर्द बढ़ता है, आपके पैर में खिंचाव ज़्यादा होता है, तो उस केस में आपको भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है। भुजंगासन का अभ्यास आपको 8 से 10 बार करना है, और इसी के साथ में आपको शशकासन का अभ्यास करना है। शशकासन का अभ्यास करने के लिए आप सीधा लेटेंगे और जहां पर भुजंगासन के समय हाथ रखे थे कंधे के सीध में हथेलियां रखेंगे और आगे से पूरा उठेंगे। आपके हाथ इसी जगह रहेंगे और इस तरह से आपको पीछे जाकर बैठना है। जिस तरह से अपन धोख लगाते हैं उस पोजीशन में आना है, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो इस वाली पोजीशन में आपको आना है। इसको शशकासन बोलते हैं। आपको थोड़ा सा सिर ऊपर रखना है और आपको कमर के इस हिस्से में खिंचाव महसूस होना चाहिए। जब आपके कमर के इस हिस्से में खिंचाव आएगा, आपकी स्पाइन में खिंचाव आएगा, स्पाइन की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो आपकी जो डिस्क खिसक कर नर्व को दबा रही है वो सही स्थान पर आएगी। वापमन स्थिति में आएंगे, आगे से थोड़ा सा उठेंगे और वापस जाके धीरे धीरे लेटना है। को सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड तक रिलैक्स रहेंगे और उसके बाद में फिर इस आसन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से है ना, ध्यान रखना, आराम से ध्यान से देखना और सावधानी पूर्वक घर पे आप इन दोनों आसनों का अभ्यास करके अपने कमर के दर्द से, अपनी सियाटिका के पेन से, स्लिप डिस्क के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आसनों को करने से आपके कमर में दर्द बढ़ता है, आपकी सियाटिका का पेन बढ़ता है, पैर में ज़्यादा खिंचाव आता है, तो आपको आसनों का अभ्यास नहीं करना है और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे, एक बार पूरा उठेंगे ऊपर, हाँ उठो, एक बार पूरा उठेंगे और फिर कमर उठाएंगे और फिर पीछे जाकर पिंडलियों पर बैठेंगे। हाथ इसी जगह रहेंगे जहां पर अपने रखे हैं, पष्ट में, कंधे की सीध में। हाथ ना तो आगे जाने चाहिए ना पीछे जाने चाहिए, पूरा हाथों में खिंचाव आना चाहिए और कमर के हिस्से में खिंचाव आना चाहिए। और जो खिंचाव है आपके पैर में, जिस पैर में आपको दर्द आ रहा है उस पैर में आपको खिंचाव महसूस होगा। जब तक आपको खिंचाव महसूस न हो तब तक आप आसन को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो। आप आसन को करते समय, आसन का अभ्यास करते समय यदि आपकी स्पाइन में खिंचाव आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो अभ्यास कर रहे हो वो परफेक्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।